20 लाख तक की प्रॉपर्टी डील में पैन से मिल सकती है राहत। इनकम टैक्स के नए ड्राफ्ट नियम से छोटे खरीदारों को बड़ा फायदा। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। घर खरीदने का सपना देख रहे हैं लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ सकती है। आयकर विभाग ने नए प्रस्तावित इनकम टैक्स फ्रेमवर्क के तहत ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, जिनमें प्रॉपर्टी खरीद बिक्री से जुड़े पैन नियमों में अहम बदलाव का सुझाव दिया गया है। अगर ये नियम अंतिम रूप से लागू हो जाते हैं तो कम कीमत की संपत्ति खरीदने वालों के लिए प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकती है। अभी तक नियम ये है कि अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति जैसे कि मकान, फ्लैट, प्लॉट खरीदता है या फिर बेचता है तो उसे अपना पैन नंबर देना अनिवार्य होता है। यानी 10 लाख रुपए से ऊपर की हर डील में पैन डिटेल दर्ज करनी पड़ती है। लेकिन नए ड्राफ्ट प्रस्ताव में इस सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की बात कही गई है। इसका सीधा मतलब है कि अगर प्रॉपर्टी की कीमत 20 लाख रुपए से कम है तो उस लेन देन में पैन देना जरूरी नहीं होगा। ये बदलाव खास तौर पर छोटे शहरों और कस्बों के लोगों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। देश के कई टियर 2 और टियर 3 शहरों में अब भी 20 लाख रुपए के भीतर घर या जमीन मिल जाती है। ऐसे इलाकों में रहने वाले खरीदारों को बार बार कागजी औपचारिकताओं से नहीं गुजरना पड़ेगा और छोटे सौदे अपेक्षाकृत आसान हो जाएंगे। इससे पहली बार घर खरीदने वालों को भी फायदा मिल सकता है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि फिलहाल ये ड्राफ्ट नियम है। सरकार ने इन्हें सुझाव के रूप में जारी किया है और इस पर संबंधित पक्षों से फीडबैक मांगा जाएगा। अंतिम निर्णय फीडबैक और समीक्षा के बाद लिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकते हैं। सिर्फ सीमा बढ़ाने की बात ही नहीं बल्कि कुछ और अहम बदलाव का भी प्रस्ताव रखा गया है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को गिफ्ट के रूप में प्रॉपर्टी मिलती है या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत जमीन या फ्लैट का ट्रांसफर होता है तो ऐसे मामलों को भी पैन अनुपालन के दायरे में लाने का सुझाव दिया गया है, बशर्ते उनकी वैल्यू तय सीमा से अधिक हो। यानी सरकार छोटे लेन देन को आसान बनाना चाहती है लेकिन बड़े और जटिल सौदों पर निगरानी बनाए रखना भी चाहती है। टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रस्ताव रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखकर लाया गया है। पिछले कुछ वर्षों में संपत्ति की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में 10 लाख रुपए की सीमा अब कई इलाकों में बेहद कम मानी जाती है। प्रस्तावित 20 लाख रुपए की नई सीमा मौजूदा बाजार में स्थितियों से ज्यादा करीब समझी जा रही है। अगर ये बदलाव लागू होता है तो ये रियल एस्टेट सेक्टर में छोटे निवेशकों और मध्यम वर्ग के खरीदारों के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जाएगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार फीडबैक के बाद क्या अंतिम फैसला लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कुछ अगर अपडेट आएगा आपको हम दिखाते रहेंगे। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.